नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है गवर्नर राज्यपाल के बारे में। अभी हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन होता है राज्यपाल? ठीक है। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब हर एक जो स्टेट है ना उसमें एक राज्यपाल होता है। ठीक है। वो क्या होता है? वो संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख का मतलब ऐसा नेता जो सिर्फ संविधान के अनुसार काम करे, जो संविधान में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनके हिसाब से जो कार्य करता है। ठीक है। उसको बोलते हैं राज्यपाल। अपनी मर्जी से नहीं। राज्यपाल अपने निर्णय खुद नहीं लेता है, वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर काम करता है। ठीक है। किसकी सलाह पे करता है? अपने जो निर्णय है कैसे लेता है? खुद नहीं लेता है। किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रियों की सलाह पर वो काम करता है। वह राज्य सरकार का मुखिया तो होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो होती है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। तो बेसिकली ये बताना चाहता है कि राज्यपाल जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है अपनी मर्जी से ये कार्य नहीं करता। ये कार्य कैसे करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री की सलाह पर। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं करेगा, वो डिसीजन कैसे लेगा? मंत्री और मुख्यमंत्री और वास्तविक सत्ता जो होती है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 153 से 167 भाग 6 में, पार्ट 6 में क्या बोला गया है? राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कितना? 153 से 167 के बीच में। भाग 6 क्या होता है? राज्य, राज्य के बारे में होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में होता है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है? राज्यपाल। तो राज्य कार्यपालिका किसे संबंधित? तो राज्य कार्यपालिका होती क्या है? राज्य में सरकार चलाने वाला प्रशासनिक जो तंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? राज्य कार्यपालिका। इसमें कौन कौन शामिल है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य के महाधिवक्ता। ये चार जो लोग हैं ये इसमें शामिल हैं। कौन से भाग में? 6 भाग में बताया गया है। तो राज्य कार्यपालिका के बारे में। राज्यपाल की दो मुख्य भूमिकाएं होती हैं। संवैधानिक प्रमुख, नॉमिनल हेड, नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री और कैबिनेट। जो भी निर्णय होंगे वो मुख्यमंत्री और कौन करेगा? कैबिनेट। कैबिनेट क्या होते हैं? जैसे हमारे जो मंत्री जीत के जाते हैं ना, वो कैबिनेट का सदस्य बनाते हैं। ठीक है। वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है। हर एक मंत्री कैबिनेट में कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। ठीक है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र द्वारा भेजा गया एजेंट होता है। क्या है ये? केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया एजेंट है, जो केंद्र और राज्य के बीच संपर्क बनाए रखता है। किसके बीच में संपर्क बनाए रखता है? केंद्र और राज्य के बीच में संपर्क बनाए रखता है। ठीक है। मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, इसके बारे में। राज्यपाल को ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, ना तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं ना ही अप्रत्यक्ष। हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, हमारे जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, उनके द्वारा भी ये इसको चुना नहीं जाता है। तो इसका कैसे इलेक्शन होता है ये पढ़ते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के नियुक्त के द्वारा। नियुक्ति में केंद्र सरकार की सिफारिश होती है। इसकी जब नियुक्ति होगी तो केंद्र सरकार क्या करेगी? सिफारिश करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, कनाडा मॉडल। गवर्नर की जो हमने अपॉइंटमेंट ली है किसके बेसिस पे ली है? कनाडा मॉडल। भारत ने ये प्रणाली कनाडा से अपनाई है। यहाँ भी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। कौन करता है? केंद्र सरकार। सेंटर जो गवर्नमेंट होती है वो करती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जा रही है। ठीक है। इतिहास कैसा था? कैसे चुना चुना जाता था? ये इतिहास में पहले क्या भूमिका थी? जब हमारा देश गुलाम था, जब ब्रिटेन यहाँ पे राज करता था, तो राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इतिहास में पहली महिला राजस्व श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से 1947 से 1949
पहली जो थी राज्यपाल बनी थी। तो राज्यपाल का जो पद है कहाँ से लिया गया, अपॉइंटमेंट कहाँ से ली है, कनाडा मॉडल पर। और ये पहले कहाँ था, भारत, इसका इतिहास क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन पूछती है, तो इन चीजों को याद रखना, ये और ये चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य, सेवंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें ये आपको बताया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ है ना, एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, एक से अधिक राज्यों का वो राज्यपाल बन सकता है। जैसे हिमाचल का जो गवर्नर है वो पंजाब का भी बन सकता है, परंतु क्या ये मूल संविधान में था? क्योंकि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया गया है अमेंडमेंट में। ठीक है, ये पूछे जाते हैं मूल संविधान में था या नहीं। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, हरगोविंद पंत केस 1979 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, ये केंद्र सरकार के अधीन या रोजगार में नहीं आता। तब ये कोई सरकारी पद नहीं है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, मतलब संविधान से रिलेटेड ये पद है, ठीक है। ये केंद्र सरकार के अधीन और रोजगार में नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अंडर नहीं आता है, ठीक है। ये बता रहा है प्रारूप संविधान, जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना गया था, तो तब क्या बोला गया था, शुरुआत में ये प्रस्ताव रखा गया कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन बाद में ये प्रस्ताव हटा दिया गया। तो बात ये है कि इसका भी मतलब इलेक्शन होना चाहिए, परंतु एक बात आप ध्यान से सुनोगे, तो हमारा जो मुख्यमंत्री है उसको भी लोग ही चुन रहे हैं, इसको भी जनता चुनेगी, तो इनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना फिर, शक्तियों का जो है आपस में इनकी लड़ाई हो जाएगी कि भाई साहब मुझे भी लोगों ने जिताया है, यहाँ पे पहुंचाया है, इसलिए इसको क्या बोला गया, नहीं ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, राज्यपाल की सीमित शक्तियां, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति जैसी शक्तियां नहीं होती, ठीक है? ये कोई राजनयिक शक्ति नहीं है, डिप्लोमेटिक शक्ति नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, आपातकालीन इमरजेंसी शक्ति नहीं है, वह मुख्यतः सलाह और अनुशंसा पर कार्य करता है। राष्ट्रपति की सीमित शक्तियां मतलब दे रखी हैं, वो एक डिप्लोमेटिक की शक्ति नहीं है उसके पास, ठीक है। वो सैन्य शक्ति भी नहीं है उसके पास, सेना से रिलेटेड कोई शक्ति नहीं है उनके पास, आपातकाल नहीं लगा सकता, वो उसकी शक्ति नहीं है। ये बल्कि ये क्या करता है, सलाह और अनुशंसा पर कार्य करता है। ये राज्यपाल की सीमित शक्ति है। राज्यपाल की अहर्ता, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, इसके बारे में बता रहे हैं। मूल शर्तें क्या है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्या बोला गया है कि वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और कितनी आयु होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि वो जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी ने पूछता है और यहाँ पे कंफ्यूज करता है वो, ठीक है। मूल संविधान में था या ये नागरिक था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसके क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, हम वीडियो शॉर्ट में डाल रहे हैं, वो वहां से आप देख लेना, वहां से आप पढ़ लेना, फिर भी एक सेशन क्वेश्चन आंसर का लगाएंगे, ठीक है। दो महत्वपूर्ण परंपराएं, बिहारी व्यक्ति की परंपरा, ठीक है। राज्यपाल आमतौर पर उस राज्य का नहीं होता जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है, वो क्या है, जैसे हिमाचल में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, तो वो वहां का नहीं होना चाहिए, सॉरी हिमाचल, ठीक है, वहां का नहीं होना चाहिए। ये क्या है, परंपराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है ये पूछ सकता है ऐसे करके। मुख्यमंत्री से परामर्श की परंपरा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक परंपरा है, हालांकि कुछ मामलों में इन दोनों परंपराओं का उल्लंघन भी हुआ है, ठीक है। सलाह लेनी है आपको, जब भी आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो वहां के मुख्यमंत्री से, ठीक है, आपको सलाह करनी है, ठीक है। तो ये बता रहा है। नेक्स्ट, शब्द के बारे में बोल रहा है, अनुच्छेद 159,
राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। यदि वह अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो विधानसभा का, ना विधान परिषद का। ठीक है, वो किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लाभ के पद पर, लाभ के किसी अन्य पद की धारण नहीं करता, वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होगा। अब शब्द के बारे में जो आपको बताया गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शब्द दिलाता है, वो नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है, सदस्य तो होगा ही नहीं वो, या किसका नहीं होगा, या तो वो विधानसभा का भी नहीं होगा और विधान परिषद का भी। लाभ के लिए किसी अन्य पद की धारणा नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट है परिलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार। वेतन भत्ते और विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये पूछ सकता है कि उनका वेतन भत्ते कौन निर्धारित कर रहा है? संसद। क्योंकि ये कंफ्यूजन आ सकती है हमारे माइंड में, ये तो राज्य के अंडर है, राज्य के साथ है ना, तो राज्य विधानसभा करनी चाहिए, विधानसभा नहीं करती, संसद करती है, याद रखना। ठीक है, कार्यकाल के दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण छूट है, भले ही व्यक्तिगत हो। गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। उसको क्या है? गिरफ्तार और कैद नहीं किया जा सकता। पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल मुकदमे के लिए 2 महीने पहले लिखित नोटिस अनिवार्य है। ठीक है, पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्यों से के संबंध में सिविल मुकदमों के लिए 2 महीने में क्या आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो वेतन भत्ते जो है कौन कर रहा है? संसद निर्धारित कर रही है। ठीक है, आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण छूट होगी, व्यक्तिगत या कैद नहीं किया जा सकता। पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल मुकदमे के लिए 2 महीने पहले आपको लिखित नोटिस अनिवार्य है। जब राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों में नियुक्त होता है तो उसके बारे में बता रहा है। इसके वेतन भत्तों का साझा भुगतान राज्यों द्वारा किया जाता है। कौन कर रहा है? राज्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसका अनुपात निर्धारित करेगा कि कौन सी स्टेट कितना पे करेगी। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसको पेमेंट कौन, इसकी जो पेमेंट से रिलेटेड कौन करता है? संसद। और ये जो अनुपात का कौन बंटवारा कर रहा है? राष्ट्रपति। कानूनी दायित्व। राज्यपाल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या नहीं ठहराया जा सकता? जिम्मेवार, कि उसने जो कार्य किए हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ये इसका कानूनी दायित्व है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है ये। इस पे एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट। न्यायिक दृष्टिकोण क्या है? सरयू नारायण केस 1981 में कहा गया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि कार्यकाल पूरी तरह से सुरक्षित है, कि उसका जो कार्यकाल जो है पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये बोल रहा है। इसलिए राज्यपाल के कार्यकाल को की कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, इसकी कोई भी संवैधानिक सुरक्षा नहीं बताई गई है। ठीक है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। ठीक है, सरयू नारायण केस में ये बताया गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि कार्यकाल पूरी तरह से सुरक्षित है। राज्यपाल के कार्यकाल की कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति को कभी भी हटाया जा सकता है। त्याग पत्र, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। और ट्रांसफर के बारे में कौन बता रहा है? राष्ट्रपति एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में शेष कार्यालय के लिए, कार्यकाल के लिए भेज सकता है। ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। जस्ट 1 मिनट।
हाँ, तो त्याग पत्र क्या बोल रहा है, किसको देगा? राष्ट्रपति को। ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में शेष कार्यालय के लिए कार्यकाल के लिए भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। पुनः नियुक्ति, राज्यपाल को किसी उसी राज्य में किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को उसी राज्य में किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद राज्यपाल तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नया राज्यपाल कार्यभार ग्रहण ना कर ले। इसे शासन अंतराल को रोकना कहा जाता है। पुनः नियुक्ति क्या बोल रहे हैं कि उसी राज्य में दोबारा से वो पुनः नियुक्त किया जा सकता है, वो दोबारा भी नॉमिनेट किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है। ठीक है, राज्यपाल तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक नए राज्यपाल कार्यभार ग्रहण न कर ले। कि नया राज्यपाल जब तक अपना पद ग्रहण नहीं करता तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। इसको बोलते हैं शासन अंतराल को रोकना कहा जाता है। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति, जब संविधान में किसी विशेष स्थिति का प्रावधान नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य के संचालन के लिए उपयुक्त प्रावधान कर सकता है। जब कोई विशेष स्थितियां जब आती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य के संचालन के लिए प्रावधान कर सकता है। कि राष्ट्रपति ने तो उसको भेजा है। ठीक है, पद से हटाया जाना, संविधान में स्पष्ट आधार नहीं है। संविधान में कुछ स्पष्ट लिखा नहीं गया है कि राज्यपाल को किन कारणों से हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, कहीं स्पष्ट इसके बारे में नहीं लिखा गया है संविधान में। ठीक है, पूछेगा संविधान में वर्णित है क्या इसको हटाने का कोई क्लॉज लिखा है, तो आप बोलोगे नहीं, कोई स्पष्ट नहीं लिखा है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां आर्टिकल 154 में दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन गवर्नर, प्रशासनिक शक्तियां क्या दिया गया है, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। किसके नाम पर होते हैं? राज्यपाल के। वह ऐसे नियम बना सकता है जिनमें आदेशों और दस्तावेजों को प्रमाणित किया जा सके। क्या किया जा सके? प्रमाणित किया जा सके। वो नियम बना सकता है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है। ठीक है, जिनसे क्या क्या कर सकता है, जिनसे आदेशों और दस्तावेजों को प्रमाणित किया जा सके। वह ऐसे नियम बना सकता है ताकि राज्य सरकार का कार्य संचालन सुव्यवस्थित हो। वो ऐसे भी नियम बना सकता है जिससे राज्य सरकार का जो कार्य संचालन है सुव्यवस्थित हो। ठीक है, नेक्स्ट। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर अधिकार, मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और कानून निर्माण से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकता है। मुख्यमंत्री से क्या बोल सकता है? राज्य प्रशासन और कानून निर्माण से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकता है। किससे? मुख्यमंत्री से। कौन मांग सकता है? राज्यपाल। किसी भी ऐसे विषय को मंत्री परिषद के समक्ष रखने को कह सकता है। ये क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद के समक्ष विषय को रखने के लिए कह सकता है जिन पर केवल मंत्रियों ने निर्णय लिया हो लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ना हो। जिस पर केवल मंत्रियों ने निर्णय लिया हो लेकिन पूरी परिषद ना हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और कानून निर्माण से जुड़ी कोई भी जानकारी ये मांग सकता है। किसी भी विषय को मंत्री परिषद के समक्ष रखने को कह सकता है कि आप आपके पास जो कोई सब्जेक्ट है उसको मंत्री परिषद के समक्ष में रखो, जिस पर केवल मंत्री ने निर्णय लिया हो। एक मंत्री ने अपना निर्णय ले दिया है ना, और वो कानून बनाने जा रहा है, जो कुछ करने जा रहा है, तो बोलेगा नहीं, आप मंत्री परिषद के पास रखो इसको। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, आर्टिकल 356। संवैधानिक संकट होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। क्या बोला? संवैधानिक संकट होगा तो क्या बोलेगा? राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर व्यापक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रतिनिधि बनकर व्यापक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो मतलब ये सिफारिश करता है किसकी? राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रतिनिधि बनकर व्यापक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये क्या करता है? कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है,
शैक्षणिक अधिकार, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, चांसलर जो होता है वह कुलपतियों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कौन कर रहा है? राज्यपाल। कहाँ पे? विश्वविद्यालयों का कुलपति जो होते हैं उनका, ठीक है। विशेष विशेष जनजातीय राज्य शक्तियाँ केवल कुछ राज्यों के लिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति कर रहा है? जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर रहा है। ठीक है। प्रमुख नियुक्तियां भी क्या क्या नियुक्तियां करता है वो, किस किस को हटा सकता है, अब इस टेबल में हम पढ़ेंगे। ठीक। बोलते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री क्या करता है? नियुक्तियां करता है राज्यपाल। हटा सकता है? नहीं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की क्या कर रहा है? नियुक्ति कर रहा है। हटा सकता है? नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कर रहा है। हटा सकता है? हटाने का लिखा है केवल हाई कोर्ट जज की तरह। केवल हाई कोर्ट जज, हम जज को हटाने का जो प्रावधान है उसके बेसिस पे हटाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति को वो नियुक्ति करता है, हटा नहीं सकता। तो ये जो है हमने कंपेयर कर लिया किनकी वो नियुक्ति कर रहा है और किनको हटा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, राज्यपाल की विधायी भूमिका क्या है? ठीक है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। वह बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी विधायी प्रक्रिया में भाग लेता है। वह किसी सदन का सदस्य हुए भी क्या करता है? विधायी प्रक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। कोई भी विधेयक उसकी मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता। कोई भी जो विधेयक है कानून नहीं बन सकता उसकी मंजूरी से। ठीक है। नेक्स्ट है विधानसभा से जुड़ी शक्तियां। सत्र बुलाना, स्थगित करना, विघटित करना राज्यपाल के अधिकार में है। क्या कर सकता है वो? विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है। ये उसकी क्या है? विधानसभा से जुड़ी शक्तियां हैं। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और चुनाव के पहले सत्र में वह विधानमंडल को संबोधित करता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र, जो जब ईयर स्टार्ट होता है तो पहला जो सत्र होता है उसको क्या करेगा वो? उसका, और चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उनको क्या करता है? विधानमंडल को संबोधित करता है। क्या करेगा ये? संबोधित करेगा। वहां पे आके लेक्चर देगा। ठीक है। संबोधित करेगा उसको। नेक्स्ट, संदेश और नियंत्रण की शक्तियां। राज्यपाल किसी भी विधेयक या विषय पर एक या दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। किनको भेज सकता है? दोनों सदनों को। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हों, ठीक है, वह किसी सदस्य को कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। वो क्या कर सकता है? कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है मनोनयन की जुड़ी शक्तियां जो हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य नामांकित करता है। क्या करता है? नॉमिनेट करता है। कहाँ से? कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्र से। कला, साहित्य और समाज सेवा आदि क्षेत्र से कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर रहा है? 1/6। ठीक है। 2020 से पहले आंग्ल भारतीय समुदाय समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा में नामांकित करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को क्या करेगा? विधानसभा में क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। नेक्स्ट है अन्य विधायी शक्तियां। यदि किसी सदस्य की वैधता पर विवाद हो, अब बात कर रहे हैं कि जब वो उसके कुछ वैधता पर विवाद हो, ठीक है, तो क्या करेगा वो? चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय करेगा। कोई सदस्य गण जो है विधानसभा में एमएलए बन जाता है, उसके पावर क्या क्या शक्ति है? राज्यपाल क्या कर सकता है? यदि किसी सदस्य की वैधता पर विवाद हो, मतलब एमएलए बना है तो इसकी वैधता पर मुझे विवाद है, मतलब वैधता पर विवाद है कि ये एमएलए धोखाधड़ी से बना है, तो क्या बोलेगा? चुनाव आयोग के परामर्श पर से निर्णय लेता है। वह राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और कैग की रिपोर्टें विधानमंडल में प्रस्तुत करता है।
उसकी किसी भी सदस्य की वैधता होगी, उसके ऊपर जो निर्णय लेगा वो किसके परामर्श से लेगा? चुनाव आयोग से। और क्या करता है? वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कैग की रिपोर्ट जो होती है, इन तीनों की रिपोर्ट कहाँ रखता है? विधानमंडल में। ठीक है। अध्यादेश की शक्ति, आर्टिकल 213। ठीक है। जब विधानमंडल सत्र में नया हो, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश को विधानमंडल की पुनः बैठक बैठक जो होगी 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन मिलना जरूरी है। क्या मिलना जरूरी है? अप्रूवल 6 मंथ के, सिर्फ 6 वीक के अंदर आपको क्या करना है? अप्रूवल देना है आपको। ठीक है। कब बना सकता है ऑर्डिनेंस वो? जब क्या होता है? विधानमंडल क्या होती है? सत्र में नहीं होती। ठीक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या हैं? आर्टिकल 202 से 207। वित्तीय प्रक्रिया की शुरुआत, धन विधेयक मनी बिल राज्य में तभी पेश किया जा सकता है जब राज्यपाल की पूर्व सिफारिश प्राप्त हो। आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो आपको पहले किससे पूर्व सिफारिश लेनी पड़ेगी? राज्यपाल से। उसको पेश करने से पहले आपको राज्यपाल के से सिफारिश लेनी पड़ेगी। राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक की शुरुआत नहीं की जा सकती। किसकी अनुमति के बिना? राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक की शुरुआत नहीं की जा सकती है। ठीक है। अनुदान मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स, राज्य की विधायिका में सरकार की ओर से रखी गई अनुदान की मांगों के लिए राज्यपाल की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? पूरी पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। जो भी ग्रांट चाहिए होंगी, ठीक है, राज्यपाल की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होती है। ठीक है। डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट के लिए जो भी सरकार की ओर से रखी गई अनुदान की जो मांगे होंगी, आपको पहले पूर्व सिफारिश लेनी होगी राज्यपाल से। ठीक है। नेक्स्ट, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल ही राज्य का वार्षिक बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। किसके समक्ष? विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसको, जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं? राज्य का वित्तीय बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट वित्त मंत्री पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रस्तुति राज्यपाल के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? राज्यपाल के माध्यम से। कहाँ रखवाता है? विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक है। आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड, राज्य में किसी आपात स्थिति में त्वरित खर्च के लिए राज्यपाल आकस्मिक नीति से अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकता है। बाद में विधानसभा में से इस खर्च को अनुमोदन ली जाती है। ठीक है। आकस्मिक निधि जो होती है, राज्य में किसी आपात स्थिति में त्वरित खर्च के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है राशि जो चाहिए होगी। ठीक है। बाद में विधानसभा खर्च का अनुमोदन दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्यपाल हर 5 वर्षों में एक बार क्या करेगा? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राज्यपाल। ये आयोग क्या करेगा? इसको क्यों करता है? ये क्या करता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन के बंटवारे में की सिफारिश करता है। इसकी सिफारिश करता है, धन का जो बंटवारा है उसके बारे में सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, उच्च न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या शक्तियां हैं इनकी? जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, तब राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। ये परंपरा अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक क्या है? परंपरा है। क्या करता है ये? उच्च न्यायालय की जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है ना, राष्ट्रपति जो होता है, जिस स्टेट में हमें राज्य उसकी नियुक्ति करनी है,
वहाँ के गवर्नर से परामर्श लेता है। परामर्श अनिवार्य नहीं है लेकिन संवैधानिक क्या है, ये प्रक्रिया है, ये परंपरा है, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड क्या है? जिला न्यायपालिका में नियुक्तियां। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी पद स्थापना पोस्टिंग करता है और पदोन्नति करता है, ठीक है। न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्तियां करता है, पोस्टिंग करता है और प्रमोशन करता है, ठीक है। ये सब काम करता है ये। अगला, अन्य न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियां। राज्यपाल उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य की न्यायिक सेवा में अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अन्य कौन अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, क्षमा देने की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन। राज्यपाल की ये अधिकार होता है कि वह किसी अपराधी को ये किसी अपराधी को सजा को क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, राहत दे सकता है, सजा रोक सकता है, सजा टाल सकता है या सजा कम कर सकता है, बशर्ते वह अपराध राज्य की कार्यकारी शक्ति के अधीन हो। किसके अधीन हो? राज्य की कार्यकारी शक्ति के अधीन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? ये ओनली स्टेट की कार्यकारी शक्ति के अधीन होंगे तभी ये सब ऊपर की सजाएं हैं ये कम कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल की बिट्टो शक्ति, बिट्टो पावर ऑफ गवर्नर। बिट्टो का अर्थ है राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी देने या रोकने का संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक, किसी विधेयक को मंजूरी या रोकने का संवैधानिक अधिकार है। राज्यपाल की बिट्टो शक्ति है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य विधेयक, जो विधेयक होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, क्या इसके पास चार विकल्प हैं। विधेयक जब उनके पास आता है तो क्या बोलते हैं? विधेयक को पास हो सकता है, सहमति रोकना, विधेयक को समाप्त हो जाना। सहमति दे दे तो क्या हो जाएगा? विधेयक जो होता है पास हो जाता है। जो भी बिल की बात कर रहा है, जब बिल इंट्रोड्यूस होगा उसकी सहमति होनी चाहिए तो क्या होगा? वो पास हो जाएगा। सहमति रोक देगा तो क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। वापस भेजना, विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन पुनः पारित किया जा रहा हो तो राज्यपाल की सहमति देनी होगी। राज्यपाल को क्या देनी होगी? सहमति। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित में रखना। जब विधेयक पर निर्णय केवल राष्ट्रपति लेंगे, राज्यपाल को केवल निलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। कौन सी निलंबनकारी? सस्पेंसिव विट्टो, ठीक है। वापस भेजना, विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन पुनः पारित किया जाए तो राज्यपाल की सहमति देनी ही होगी। जब आपने विधेयक को वापस भेज दिया है, उस पर पुनः विचार करके फिर आपको मंत्री उन्होंने वापस भेज दिया, सरकार की तरफ से आपको आ गया, तो आपको सहमति देनी होगी। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। अब विधेयक पर निर्णय केवल किसका होगा? राष्ट्रपति लेंगे। जब आपने आरक्षित कर दिया है, रिजर्व कर दिया, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल को केवल निलंबनकारी बिट्टो प्राप्त है। कौन सी? निलंबनकारी, ओके। राष्ट्रपति को भेजे जाने के कारण क्या होते हैं? किन किन कारणों के कारण हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं? कुछ तो होंगे ना, कुछ तो कारण होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि सारे विधेयक भेज रहे हैं। तो राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है अगर वो हाई कोर्ट की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। किसकी स्वतंत्रता? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। कोई भी आप बिल बना रहे हो स्टेट गवर्नमेंट और वो हाई कोर्ट की क्षेत्राधिकार की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है तो वो उसको आरक्षित के लिए रख सकता है कि राष्ट्रपति जी फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। संविधान हो गया, नीति निर्माण तत्वों के विरुद्ध हो, कोई भी बिल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या नीति निर्माण के अगेंस्ट हो, ठीक है, तब हम किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को भेज देता है ये। देश के व्यापक हित और राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, ठीक है। अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण से जुड़ा हो, संपत्ति के अधिग्रहण से जुड़ा हो तो क्या करेगा? वो राष्ट्रपति को रिजर्व कर देगा वो।
जब विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाता है, गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेज दिया तो क्या होगा? अब राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहेगी। राज्यपाल की कोई भी इसमें भी भूमिका नहीं होगी। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है। उसका दिल करेगा तो स्वीकृति दे सकता है, नहीं तो क्या करेगा? वापस भेज देगा। कंसर्न विधानमंडल, स्टेट की जो विधानमंडल है उसको भेज देगा। यदि राष्ट्रपति सहमति दे दे तो विधेयक क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। अब राज्यपाल का कोई भी रोल नहीं रहता उसका। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो। धन विधेयक पर राज्यपाल के 3 विकल्प है। सहमति देना, विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा जब सहमति देगा। 3 उसके पास क्या है? विकल्प है। सहमति देगा तो क्या बनेगा? विधेयक अधिनियम बन जाएगा, कानून। सहमति रोकना, विधेयक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, अब फैसला राष्ट्रपति का होगा। राज्यपाल धन विधेयक को वापस विधानमंडल को नहीं भेज सकता। राज्यपाल जो है धन विधेयक को क्या वापस नहीं भेज सकता विधानमंडल, क्योंकि सरकार चुन के आई होती है, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अंतिम निष्कर्ष क्या है इसका? सामान्य विधेयकों में राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। धन विधेयक के कितने हैं? 3 हैं। राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक में राज्यपाल की आगे कोई भूमिका नहीं रहती। यदि उसने राज्यपाल ने आगे भेज दिया राष्ट्रपति को तो उसकी कोई भी भूमिका नहीं रहती है। अब पढ़ेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यपाल को ये शक्ति सिर्फ तब मिलती है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। किसमें ना हो? सत्र में। अध्यादेश जारी करने की शर्त, राज्य में यदि विधानसभा या दोनों सदन सत्र में नहीं है। क्या नहीं है? विधानसभा और दोनों सत्र क्या है? सत्र में नहीं है। और कोई तत्काल समाधान योग्य स्थिति, अर्जेंट नीड हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। को क्या कर जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी। ये निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है। जब विधानसभा क्या होता है सत्र में, कब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? विधानसभा या दोनों सदन। ठीक है, द्विसदनीय है, जैसे हमारा द्विसदनीय नहीं है तो क्या है? सत्र में नहीं है तो क्या करेगा? और हमें कोई रूल जो है जल्दी बनाना है, कोई है ना, अर्जेंट बनाना है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इसके अधीन होता है न्यायिक समीक्षा के। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है। ठीक है। अध्यादेश की वैधता और अनुमोदन, अध्यादेश क्या जारी कर दिए तो उसकी वैधता कितने टाइम तक रहती है? विधानमंडल में पुनः सत्र होने से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। 6 सप्ताह के भीतर क्या इसको अप्रूव देना जरूरी है, अन्यथा ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही स्वतः। ठीक है। शक्ति की सीमा, राज्यपाल केवल उन्हीं विधेयकों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल जिस पे कानून बना सकती है उन्हीं पे अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव, राज्य के किसी अधिनियम के समान ही होते हैं। जो राज्य नियम बनाता है ना उसी के इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन ये अस्थायी कानून है। क्या है? ये टेम्परेरी कानून है। ठीक है। आगे है अध्यादेश को वापस लेना, राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, लेकिन ऐसा केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। कब कर सकता है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब ये कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? विवेकाधीन शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। आगे
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर कब जरूरी? कुछ विशेष मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर ऐसा कोई विधेयक पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति हो चाहिए होती है। कोई भी आप ऐसा कोई विधेयक पेश कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की क्या स्वीकृति चाहिए होती है। अगर ऐसा कोई विधेयक राज्यपाल ने पहले राष्ट्रपति के लिए आरक्षित माना हो, ठीक है? अगर ऐसा कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की सहमति से अवैध हो जाए, बोलता है पूर्व सिफारिश कब ज़रूरी होती है? अगर कोई भी विधेयक जो है ना पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। मान लो कोई भी विधेयक हम पेश कर रहे हैं ना, तो उसको राष्ट्रपति की हमें स्वीकृति चाहिए तो वो उसके लिए भेजा जाएगा। अगर ऐसा कोई विधेयक राज्यपाल ने पहले राष्ट्रपति के लिए आरक्षित माना हो, कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित माना हो राज्यपाल ने, उस केस में अगर ऐसा कोई अधिनियम बिना राष्ट्रपति की सहमति के अवैध हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई तो आपने ऐसे भेज दिया तो वो अवैध माना जाएगा फिर, जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत थी, आपने डायरेक्ट कर दिया तो वो अवैध होगा। अंतिम निष्कर्ष क्या बोल रहा है? राज्यपाल की अध्यक्षता अध्यादेश शक्ति सत्र ना होने की स्थिति में ही सक्रिय होती है। कब सक्रिय होती है? जब हमारी विधानमंडल जो है सत्र में नहीं होती। ये शक्ति विधायी अधिकारों जितनी ही होती है, किन-किन के बराबर होती है? विधायी अधिकारों जितनी। इसे न्यायिक समीक्षा में चैलेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चैलेंज। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करती है, विवेकाधीन नहीं। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगी? निर्भर करती है, विवेकाधीन नहीं। ठीक है? नेक्स्ट। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ये शक्ति केवल राज्य कानूनों से संबंधित अपराधों पर मिलती है। क्या कर सकते हैं राज्यपाल? राज्यपाल दोषी व्यक्ति की सजा को पूरी तरह माफ करना और सजा को घटा देना, ये 2 कार्य कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है स्थगन। क्या होता है? सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, ठीक है? कम गंभीर सजा में बदल देना, परिवर्तन सजा को हल्का करना, लेकिन ये अधिकार सिर्फ राज्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए है। किसके लिए? राज्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए है। स्थगन क्या होता है? सजा को कुछ समय के लिए रोक देना। परिहार क्या होता है? कम कम गंभीर सजा में बदल देना। परिवर्तन सजा को हल्का करना। अधिकार सिर्फ राज्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए है, ठीक है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति में अंतर, ठीक है? सिविल और सैन्य दोनों सजा को होती कोर्ट मार्शल सहित, ठीक है? क्षमा शक्ति में क्या अंतर है इन दोनों की, ये बता रहा है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सिविल और सैन्य दोनों सजाओं और कोर्ट मार्शल को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, परंतु राज्यपाल ओनली सिर्फ सिविल अपराध के लिए ऐसा कर सकता है। मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और ये केवल कम स्थगित या परिवर्तित कर सकता है। केंद्र व राज्य दोनों कानून राष्ट्रपति कर सकता है, सिर्फ राज्य कानूनों को कर सकता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल मृत्युदंड में क्या कर सकता है? राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह क्या कर सकता है? माफ नहीं कर सकता है। ये केवल सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, कम्यूट कर सकता है कम, और रिस्पाइट कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। पूर्ण माफी कौन कर सकता है? ओनली राष्ट्रपति कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट। कब लागू होती है ये राज्यपाल की क्षमा शक्ति? अपराध राज्य कानून के अंतर्गत में हो, दोषी राज्य सरकार द्वारा अभियोजित हो, सजा राज्य न्यायालय द्वारा दी गई हो। ये शक्ति न्यायिक निर्णय को उल्टती नहीं बल्कि केवल सजा में राहत देती है। अपराध क्या होगा? राज्य कानून के अंतर्गत हो, दोषी राज्य सरकार द्वारा अभियोजित हो, सजा राज्य न्यायालय द्वारा दी गई हो। ये शक्ति न्यायिक निर्णय में को उल्टती नहीं बल्कि केवल सजा में राहत देती है। निष्कर्ष क्या है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल का को ये अधिकार देता है कि वह राज्य कानूनों से संबंधित अपराधों की सजा को क्षमा कम रोक बदल सके, लेकिन कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को पूर्ण माफ सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या-क्या हैं? राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ मामलों में वह अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं कि जहाँ पे अपने बुद्धि का भी प्रयोग कर सकता है वो। संवैधानिक विवेकाधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है।
विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रक्षित करना, विशेषकर जब संविधान नीति निर्माण तत्वों और राष्ट्रीय हित से टकरात हो, तो वो क्या कर सकता है, ये विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल की, आरक्षित कर सकता है विधेयक को। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, आर्टिकल 356, जब राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो वो बोल सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। नेक्स्ट, निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संभालना, जैसे राज्यपाल को अस्थायी तौर पर केंद्र शासित प्रदेश का कार्यभार सौंपा जाए। राज्यपाल को अस्थायी तौर पर केंद्र शासित प्रदेश का कार्यभार सौंपा जाए। ठीक है। एक नेक्स्ट है प्रशासनिक और विधायी नीतियों पर विवेक, मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। यदि कोई प्रशासनिक या विधायी नीति संविधान के विरुद्ध लगती हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष जानकारी मांग सकता है। क्या मांग सकता है? प्रत्यक्ष जानकारी मांग सकता है। किससे मांगेगा? मुख्यमंत्री से। ठीक है। छठी अनुसूची से जुड़े विशेष शक्तियां, ये अनुसूचित जनजातियों की रिगार्डिंग है। ठीक है। बोलता छठी अनुसूची वाले राज्यों में रॉयल्टी निर्धारण, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या करेगा? राज्यपाल ये तय करता है कि खनिज अन्वेषण से मिलने वाली रॉयल्टी में जनजातीय जिला परिषद को कितनी राशि मिलेगी। ये विवेकाधीन निर्णय होता है कि वहाँ जनजातियों को कितनी रॉयल्टी मिलेगी, उसमें खनिज जो खनिज पदार्थ है वहां पे। ठीक है। विवेकाधीन शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति को विधेयक भेजना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, प्रशासनिक जानकारी मांगना। ठीक है। खनिज रॉयल्टी निर्धारण, 6 शेड्यूल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्पष्ट बहुमत ना हो तब। ठीक है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है? राष्ट्रपति को विधेयक भेजना, विवेक से क्या करता है? निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पूरी तरह क्या है? विवेकाधीन कार्यवाही है। प्रशासनिक जानकारी मांगना संवैधानिक शक्ति है। खनिज रॉयल्टी निर्धारण विशेष विवेकाधिकार पर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्पष्ट बहुमत ना हो तब व्यवहारिक विवेक है। ठीक है। आगे निष्कर्ष क्या है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित लेकिन प्रभावशाली होती हैं। अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। क्या ले सकता है? स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। आगे है परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार। राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। ये संविधान में सीधे ना लिखे गए हैं, पर व्यवहार में स्वीकार्य हैं। संविधान में क्या सीधे नहीं लिखे गए हैं, ये व्यवहार पर स्वीकार्य हैं। ठीक है। स्पष्ट बहुमत ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जब विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जब विधानसभा इलेक्शन हो जाते हैं, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं फिर? पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकार नहीं है, ये 3 कंडीशन है, तब राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह निर्णय अत्यंत संवेदनशील और राजनीतिक होता है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, जब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद विधानसभा में विश्वास मत मत हासिल करने में विफल रहते हैं, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहता है, तो क्या होता है? राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ये शक्ति विवेकाधीन होती है क्योंकि इसमें राजनीतिक स्थिति का आंकलन शामिल होता है। किसका? राजनीतिक स्थिति का आंकलन शामिल होता है। विधानसभा को भंग करना, यदि विधान परिषद विधानसभा में बहुमत खो देती है और कोई वैकल्पिक सरकार संभव ना हो, तब राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके लिए अक्सर राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। ठीक है। किससे अनुमति लेगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। आर्टिकल 356 लागू करने हेतु सिफारिश, जैसे ये सब होता है। ठीक है। बोलता है स्पष्ट बहुमत ना होना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है विवेक पे। मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, नया मुख्यमंत्री चुनना, विश्वास मत में विफलता,
मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, बहुमत न होने की स्थिति में विधानसभा को भंग करना, ठीक है? ये सारा इसका सारांश तालिका है, ठीक है? नेक्स्ट है, निष्कर्ष क्या है? राज्यपाल की स्थितिजन्य विवेकाधिकार तब मिलते हैं जब राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति अस्थिर होती है।